हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं पहले इसको थोड़ा सा देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग और थ्रेडिंग को। उसके बाद मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स कुछ करूँगा कि इसका फ़ायदा क्या है। तो पहले हमने इसकी लाइब्रेरीज़ यहाँ पर इंपोर्ट करा दी। कुछ लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड होती हैं पाइथन में। टाइम की लाइब्रेरी हो गई, थ्रेडिंग की लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी और कंक्रीट फीचर्स की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करा दी। इसको रन किया और फिर यहाँ पर हमने स्टार्ट टाइम ले लिया कि किस टाइम पे स्टार्ट हुआ ये। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है, इसका नाम है डू समथिंग। इसके अंदर सेकंड्स आ रहे हैं, यानी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। सेकंड्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। और फिर हमने प्रिंट करा दिया कि और फिर हमने इसको स्लीप करा दिया, यानी इतने टाइम के लिए हमने इस थ्रेड को स्लीप करा दिया यहाँ पर। और हमने प्रिंट भी करा दिया कितने टाइम के लिए स्लीप कराया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर डन लिखा कि कितने टाइम में ये कंप्लीट हो गया ये थ्रेड। सही है। और इसमें भी सेकंड प्रिंट करा दिया हमने। और फिर रिज़ल्ट के अंदर हमने प्रिंट करा दिया रिज़ल्ट। 4 का लूप चला है इसके अंदर। और हमने रिज़ल्ट्स का एरे रखा है इसके अंदर। और फिर हमने इसको प्रिंट करा दिया रिज़ल्ट्स को। इस कोड को रन करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक यहाँ पर थ्रेड, पहले हम लोग पुराना तरीका ये होता था पाइथन के अंदर कि हम थ्रेड क्रिएट करते थे इस तरह से कि इसके अंदर पहले हम थ्रेड का वही जैसा हम सी लैंग्वेज में करते हैं कि थ्रेड, फिर थ्रेडिंग डॉट थ्रेड करके फिर उसके अंदर टारगेट यानी हमने फंक्शन दिया, फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हमने जितने भी देना है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया थ्रेड को। उसके बाद हमने ज्वाइन करा, ये सारे काम करते थे हम। इसको रन करते हैं तो ये यहाँ पर रन हो जाएगा। इसने स्लीप वाला, डू समथिंग वाला इसने चलाया और इसके अंदर क्या आर्गूमेंट पास किया, इसके अंदर 1.5 यानी 1.5 सेकंड के लिए इसने कितनी दफ़ा चलाया, 10 टाइम्स चलाया है। 10 दफ़ा लूप चल रहा है ये। ठीक है, लेकिन अब हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। और यही पूरा काम होता है इन 3 लाइंस में पाइथन में। यही सारा काम जो हो रहा था ये सारा 3 लाइंस में हो जाता है अब। ठीक है, ये नया वर्जन जो पाइथन का है उसमें ये उन्होंने करके दिया है। तो अब हमने इसके आर्गूमेंट के अंदर क्या पास किया, 5 4 3, यानी कुछ सेकंड्स हमने पास करे। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, इस तरह से कुछ सेकंड्स पास करे हमने। यहाँ पर आर्गूमेंट पास किया और यहाँ पर फंक्शन पास किया। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर क्या, पहले 5 सेकंड के लिए स्लीप हुआ, यानी पहले 5 गया, फिर 4 गया, फिर 3 गया, फिर 2 गया, फिर 1 गया। सही है। लेकिन डन पहले कौन सा हुआ, 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4 5। जैसा कि थ्रेड में होता है कि जो मतलब सारे एक साथ चलते हैं, जो पहले होता है वो हो जाता है। टोटल इसका टाइम जो होगा 5 सेकंड ही होगा। फिर हमने इसका टाइम मेजर कर लिया कितना टाइम लगा इसको। तो इसको 162 सेकंड्स इसको लगे। पूरा जो प्रोसेस हमने किया है, थ्रेड को चलाया, सब कुछ किया है, उसमें 162 सेकंड लगे। इस तरह से मल्टी प्रोसेसिंग में भी होता है। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए चलाया हमने तो इसमें 178 सेकंड्स लगे हमें। सही है। तो इसमें से बेहतर हम चेक कर सकते हैं कौन सा इसमें थ्रेडिंग ज़्यादा बेहतर है बजाय मल्टी प्रोसेसिंग के, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें टाइम कम लग रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है ये हमने थ्रेडिंग के थ्रू कुछ इमेजेस डाउनलोड करी हैं अपने पास। इन इमेजेस को डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि टाइम लगे ना। पहले मैंने डाउनलोड करी हुई है तो उनको डिलीट कर देते हैं। ये इमेजेस थी, इनको हम डिलीट करते हैं पहले। अब इसके अंदर जाके इसको वापसी इसको रन करके दोबारा डाउनलोड करते हैं। ये कुछ नेट से हमने इमेजेस लिए। ये एक वेबसाइट है images डॉट यू एन स्पलिश करके कुछ ऐसा नाम है इसका। ये एक वेबसाइट है और ये कोड है डाउनलोड करने का। सही है। अब हम इसको थ्रेड के थ्रू डाउनलोड करेंगे। अगर हम इसको सिंपल डाउनलोड करेंगे, सिंक्रोनाइज थ्रू मेथड से इसको डाउनलोड करेंगे, यानी एक के बाद दूसरी डाउनलोड होगी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन थ्रेड के थ्रू हमें टाइम इसमें कम लगेगा।
तो यहाँ पर ये सारी इमेजेस डाउनलोड हो चुकी हैं। यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 3 MB 5 MB तक की ये इमेजेस हैं ये। अच्छा, अब इसका टाइम चेक कर लेते हैं, टाइम कितना लगा इसको। इसको टाइम जो लगा वो 323 सेकेंड्स लगे हमें इसको करने में। अच्छा, अब अगर हम इसको प्रोसेस के थ्रू, अब यहाँ पर प्रोसेस के थ्रू हम इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सही है, हम इमेज पे क्या कर रहे हैं, पहले हमने यहाँ पर सारी इमेजेस इंपोर्ट कर ली। ये एरे के अंदर हमने सारी इमेजेस जो हमने सेव करी थी यहाँ पर, उन सारी इमेजेस यानी जो डाउनलोडेड इमेजेस हैं उन सबको यहाँ पर लिया है। इसको रन किया, एक एरे बन गया अब जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं। सही है, फिर हमने इसका साइज़ जो है वो 1200 बाय 1200 यानी मैक्सिमम साइज़ इमेज चाहिए। और यहाँ पर हमने इसको क्या किया, हमने इसमें ब्लर ऐड किया है। इमेज के अंदर हमने ब्लर ऐड किया है। इमेज फ़िल्टर की एक लाइब्रेरी है और उसके अंदर से हमने इस इमेज में प्रोसेसिंग करी है और उसमें ब्लर ऐड किया है। सही है, और फिर हमने इसको रन किया तो इस जितनी भी इमेजेस हैं इन सब पे ब्लर का इफ़ेक्ट ऐड होने में 17 सेकेंड्स लगे। सही है, प्रोसेस के थ्रू। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गई, और सेकंड एग्जांपल जो है वो थोड़ी ट्रिकी है और वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। ये तो कुछ लाइब्रेरीज मशीन लर्निंग की जो हमने इंपोर्ट करानी होती हैं, और ये असल में एक डेटा है जिसमें आपको हार्ट डिज़ीज़ चेक करना है कि आपके पेशेंट को हार्ट डिज़ीज़ है या नहीं है। अगर मैं डेटा दिखाऊं तो इसका डेटा इस तरह से है कि ये कुछ वैल्यूज़ है। सही, ये वैल्यूज़ क्या मैं बताता हूँ अभी। और इसका आउटपुट जो है ये 1 है या फिर आखिरी वाला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है वो उसका आउटपुट है। 1 है या फिर क्या है 0, 1 या फिर 0। यानी ये एक क्लासिफिकेशन टाइप प्रॉब्लम है जिसमें जैसा या तो आंसर जो होगा जिसका या तो 1 होगा या फिर 0 होगा। और हार्ट डिजीज़ में कुछ फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जैसा एज हो गया, जेंडर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और ब्लड प्रेशर, और स्मोकर है या नहीं है वगैरह। बहुत सारे इसमें कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। आखिर में क्या है, टारगेट वैल्यू है। सही है, हमें ये प्रिडिक्ट करके बताना है कि मतलब ये बंदा जो है, हमारे पास कोई नया डेटा अगर आता है और हमें उसको ये प्रिडिक्ट करके बताना है, कोई नया बंदा है हमारे पास, हमने उसके सारी वैल्यूज़ ली और हमने प्रिडिक्ट करके बता दिया कि इसको हो सकता है, इसको क्या नाम है, हार्ट अटैक है या नहीं है। सही है, उसके पहले हम इसको रन कर लेते हैं। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी, ये हमने कॉलम सेट कर लिए। एक्स मतलब टारगेट वैल्यू और ट्रेन वैल्यू हमने अलग अलग कर लिए। सारा पाइथन का कॉम्प्लिकेटेड कोड है। और फिर हमने यहाँ पर ग्राफ प्रिंट कर दिया इसका, और फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ डॉट हाइस्ट करके इसकी कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करा दी। ब्रीफली बताता हूँ थोड़ा थोड़ा कि जैसा हमें इसमें देख सकते हैं कि एज जो है हमारे पास डेटा में एज कितनी है, 30 एज वाले कम है, 40 एज वाले ज़्यादा है। सही है, और 50-60 एज वाले ज़्यादा हैं। हार्ट प्रॉब्लम जिनको ज़्यादा होती हैं वो 60 एज के होते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। सही है, अच्छा, फिर हमने इससे देख लिया कि हमारे डेटा के अंदर 1 वाले कितने और 0 वाले कितने। तो राइट कलर का जो बार है वो 1 है और 0 वाला जो है वो है। फिर हमने ट्रेन का अलग कर लिया, डेटा टेस्ट का अलग कर लिया। ये सब मशीन लर्निंग की बातें, ये इसमें ज़्यादा मैं डिटेल नहीं कर रहा, सिर्फ ब्रीफली बता रहा हूँ। और हमने ये फंक्शन प्रिंट कर दिया जो ट्रेन कर रहा है हमारा। और हमने इस मॉडल में क्या किया है, वैसे ही मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें CPU यूज़ हो रहा होता है हमारा। तो मशीन लर्निंग में हम अक्सर थ्रेडिंग यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो है वो रिज़ल्ट जो है वो बेहतर आ सके, बजाय सिंक्रोनाइज वे में सारा काम हो। मैंने भी यहाँ पर जो मशीन लर्निंग के 6 मॉडल्स यूज़ करे हैं डिफरेंट, और सबकी एक्यूरेसी चेक करी कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर ये मॉडल्स के हमने यहाँ पर ये मॉडल्स को हमने कॉल किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, गैसियन को, के नियरेस्ट नेबर, ये सारे डिसीजन ट्री, इन सब को हमने कॉल किया। और ये जो मॉडल्स है इसके अंदर कोई 5 डायमेंशन या 6 डायमेंशन इसके अंदर कोई एरे होगा, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सही है, और ये हमने इनके नाम लिख दिए यहाँ पर, प्रिंट करा इसको। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको सिंपल इसको ट्रेन करा रहे हैं, यानी हमने इस पर भी थ्रेडिंग नहीं लगाई, सिंपल इसको ट्रेन कराया। तो इसका
कितनी देर में इसने रिज़ल्ट दिया, इसने 0.54 सेकंड में इसने रिज़ल्ट दिया। और फिर हमने इसको थ्रेडिंग के थ्रू करा तो इसने 0.45 सेकंड में, जैसे हमने यहाँ पर इसमें लगा दी थ्रेडिंग। पहले हम इसको डायरेक्ट कर रहे थे, हमने यहाँ पर लगा दी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के अंदर हमने टारगेट दिया और हमने इसके नेम्स दिए और मॉडल्स के पूरे पूरे हमने इसको 5 डायमेंशन एरेज दे दिए। सही है। और फिर हमने यहाँ पर 4 का लूप चला के इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसमें 0.5 सेकंड में इसने वर्क किया है आम अगर हम तरीके से कर रहे हैं, और इसमें इसने किया है 0.4 सेकंड में। तो ये डिफरेंस लग तो कम रहा है, लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पे देखें, जैसा अगर हम इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, हम हमारे पास अभी ऐसा डेटा था जो नंबर की फॉर्म में था। अगर हमारे पास डेटा होता जिसमें वीडियोस होती, इमेजेस होती, तो उसको प्रोसेस करने में पूरा पूरा दिन भी लग जाता है मॉडल्स को ट्रेन करने में। तो इसके लिए हम यहाँ पर थ्रेडिंग यूज़ करते हैं, सारी टेक्निक्स हैं। तो ये थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग की थी, कुछ मैंने इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स करके सॉल्व करी हैं। थैंक यू।